वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज और अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रेट लाइन, है ना। चीजें समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का क्लास 8, 9, 10 से प्री प्लानिंग कर रहा होगा उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट या ओपिनियन जरूर भेजिएगा, हम अगले क्लास में उसका जवाब देंगे। ठीक है, डेली हम शाम के 5:30 बजे आपके साथ मिलते हैं। चलिए बकेती बीच में हम करते रहेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको रट जाना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिससे एक लाइन पास हो रहा है, एंड एच के, इस दो पॉइंट से दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, कह रहा है लाइन का स्लोप क्या है, m है, तो सो दैट k माइनस वाई वन इजक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन, ये हमें शो करना है। तो एक लाइन है, ठीक है ना, मान लो ये लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, मतलब x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। एक दूसरा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, h है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, k है। देखो ये जो ब्रैकेट में पहला वाला टर्म लिखा हुआ है ना, वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। हालांकि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो ये 2 ही कोऑर्डिनेट होगा। जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां एक z कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो तीसरा वाला जो लिखा हुआ रहेगा ना ब्रैकेट के अंदर, वो z कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हालांकि यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट है, x1 y1, और यहाँ पे ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। उसी तरह इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट है। ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे है। अब इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो अगर हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू पॉइंट फॉर्म में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को न्यूमरेटर में लिखते हैं और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब ऊपर लिखेंगे, और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 और y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट है, और x2 और x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होता है, तो कोई कहेगा किसको y2 ले किसको y1 ले। अगर हम इसको y2 कह रहे हैं तो इसको x2 कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको y1 कह रहे हैं तो इसको x1 कहना पड़ेगा। ऑलरेडी नाम x1 y1 ही दिया हुआ है संयोग से, तो इसको x2 y2 ले लेते हैं ना। तो अब y2 माइनस y1 होता है ना फॉर्मूले में, तो ये y2 हो जाएगा, तो ये y1 हो जाएगा, मतलब k माइनस y1। तो क्या हो जाएगा, k माइनस y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम y2 माइनस y1 लिए हैं तो यहाँ नीचे भी हमें x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ऊपर y1 माइनस y2 लेते ना, यहाँ पे y1 माइनस y2 लेते तो नीचे भी हमें x1 माइनस x2 लेना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 लिए, y2 इसको माना था, y1 ये है। अब x2 ये होगा, x2 से क्या घटाएंगे, x1, तो क्या हो जाएगा h माइनस x1, ये हो गया स्लोप। अब गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्लोप बराबर क्या है, स्लोप बराबर m दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो m स्लोप है वो इसी लाइन का स्लोप है, जिससे कि हमने पॉइंट फॉर्म में जो स्लोप निकाला है, ये जो वैल्यू निकला है वो इस स्लोप m के बराबर होगा, क्योंकि एक ही लाइन का 2 अलग अलग स्लोप तो हो नहीं सकता। स्लोप मतलब ढाल, तो इसका मतलब ये m किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू m। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। LHS में देखो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल का डिनोमिनेटर क्या है, h माइनस x1, तो इसको RHS भेजेंगे तो m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, LHS में डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही क्या लिखा जाएगा, k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस
x1, यही हमें प्रूव करना था, है ना। और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो बिल्कुल नहीं रटने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस न्यूमरेटर में, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिनोमिनेटर में। बस याद ये रखना है कि अगर हम न्यूमरेटर में y2 माइनस y1 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। अगर हम न्यूमरेटर में y1 माइनस y2 लेते हैं, y1 पहले आता y2 बाद में, तो नीचे भी हमें x1 माइनस x2 लेना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आपको जिहाग्र कर जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 8वीं क्लास में हो कि 10वीं में हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने एक एक स्टेप करके समझाया, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो डेली हम आपके साथ मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8th 9th 10th से, और 11th 12th में जो है उसके लिए तो ये है ही, जो 8th 9th 10th से भी है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को समझाता हूँ ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है। मैं दिमाग में फिट कर लेता हूँ कि 8वीं क्लास के बच्चे भी इसे देख रहे होंगे। देखिए, आप नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन कम नहीं होने वाला। पढ़ने वाले बहुत से बच्चे हैं, कोटा में बड़े बड़े संस्थान में क्लास 7th 8th से ही एडमिशन ले लेते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। अगर उसके पैरेलल में आपको खड़ा होना है, उससे आगे निकलना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना पड़ेगा, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो ना, कोई आपका डाउट हो या कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। आज 1 जनवरी है, 2026 का फर्स्ट डे है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एंजॉय किए होंगे आज का दिन, और भगवान से विनती करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में अपने मंजिल को हासिल करें, सुख शांति समृद्धि सम्मान सब कुछ मिले लाइफ में। और मैं अपने लिए भी भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले। मेरी मंजिल तो आप लोग हो, और आप लोगों का प्यार धीरे धीरे मिलेगा, विश्वास है मेरे मेहनत पे। Okay friends, we will meet again in the next class. Until then, take care. See you. Bye bye.